किन्नर विजय लक्ष्मी ने जोशी को क्यों मारा? इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसकी आंतें ही बाहर निकाल दी। मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत ना हुआ और वो गुस्से में हाथ में चाकू लिए हुए भीड़ में गायब हो गई। मनोहर और जोशी, दो पड़ोसी, जिनका घर भी आसपास और उन दोनों का ऑफिस लगभग 25 किलोमीटर दूर और वो ऑफिस भी पास पास। जोशी और मनोहर दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर ऑफिस जाते थे। मनोहर की मोटरसाइकिल और जोशी पीछे बैठकर। जोशी थोड़ा चालाक, मनोहर थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति। जोशी मनोहर से बोलता है, मैं तेरी बाइक में कल पेट्रोल डलवा दूंगा। मनोहर बोलता है, रहने दे यार, मैं डलवा दूंगा, तू टेंशन मत ले। जोशी कहता ही रहता था मगर कभी 5 रुपए का पेट्रोल भी नहीं डलवाता था। रास्ते में सिग्नल पर मनोहर को एक किन्नर मिला। वो किन्नर मनोहर से पैसे मांगने लगा। मनोहर ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और उस किन्नर को दे दिए। जोशी बोला मनोहर से, ये कुछ काम धाम तो करते नहीं है, ये पैसा मांगते रहते हैं। हमारा पैसा क्या हराम का पैसा है? तू इनको लुटाता रहता है। मनोहर ने बोला, यार ये गरीब लोग हैं। जोशी बोला, तू नहीं समझेगा, ये सब साले हरामी है। मनोहर ने अनसुना करते हुए ऑफिस की तरफ चला गया। लगभग डेली मनोहर को वो किन्नर मिलती और मनोहर उस किन्नर को अपनी जेब के अनुसार कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए देता रहता था। मनोहर और उस किन्नर में एक संवेदनशीलता का संबंध बन चुका था, एक प्रेम का, एक इंसानियत का। एक दिन मनोहर ने उस किन्नर से पूछा, आपका नाम क्या है? किन्नर ने बोला, भैया मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। किन्नर बोली मनोहर से, भैया आप नेक दिल इंसान हो, आपने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी मदद करी है। कल मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं भूखी थी। आपने जो पैसे दिए उससे मैं अपनी भूख मिटा सकी, मैंने खाना खाया। आप खूब तरक्की करो, खूब उन्नति करो, मैं ऊपर वाले से आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ। वो किन्नर सर पर हाथ रखते हुए मनोहर के भीड़ में गायब हो गई। पीछे जोशी बैठा हुआ था और देख रहा था। जोशी बोलता है, ये देख तेरा काट रही है, ये तेरा काट के चली गई और तू उन सब पे ही पैसे लुटाता रहता है। अगर तुझ पे ज्यादा पैसे हो तो तू मुझे दे दे। मनोहर बोलता है, तू रहने दे यार। ऐसे ही दोनों आपस में बातचीत करते हुए मनोहर और जोशी ऑफिस की तरफ रवाना। एक दिन मनोहर और जोशी ऑफिस जा रहे थे। मनोहर बोलता है जोशी से, आज मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। जोशी बोलता है, मेरे पास भी नहीं है, मगर आज मेरी सैलरी आएगी, क्रेडिट होगी। ऑफिस से मनोहर और जोशी लौट रहे होते हैं काम करने के बाद। अचानक से मनोहर की बाइक खराब हो जाती है। मनोहर ने सोचा कि कुछ पेट्रोल वेट्रोल का प्रॉब्लम होगी। जब वो पास में देखता है टंकी खोलकर तो पेट्रोल थी। तो वो गैरेज में जाते हैं, गैरेज में बाइक देते हैं। गैरेज वाला बोलता है कि आपका इंजन सीज हो चुका है, इसमें कम से कम 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे और आपको बाइक 2 दिन बाद मिलेगी। आप एक काम करिए, कुछ 3 हज़ार रुपये मुझे दे दीजिए और बाकी बाइक बनने के बाद दे देना, मैं सामान मंगवा लूंगा। मनोहर जोशी की तरफ देखता है और बोलता है, भाई मेरे पे कुछ पैसे आज है नहीं, तू मेरी मदद कर दे। जोशी बोलता है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। मनोहर बोलता है, तूने कहा था तेरी सैलरी आएगी। जोशी बोलता है, हाँ तो? जोशी उसको पैसे देता नहीं है और कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे रहा। और जोशी बस पकड़कर घर की तरफ रवाना। मनोहर अकेला। मनोहर को गुस्सा तो बहुत आता है कि इसकी कितनी मदद करी और जब जरूरत पड़ी कुछ पैसे देने की, मदद करने की, जो कि मैं लौटा देता, इसमें भी इस जोशी ने मदद नहीं करी। बाहर से इस दृश्य को, ये वो किन्नर
विजय लक्ष्मी देख रही होती है। विजय लक्ष्मी मनोहर के पास आती है, भैया क्या हुआ? मनोहर बताता है कि मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई और इतने 7,000 रुपये लगेंगे, ये मैकेनिक 3,000 रुपये मांग रहा है। विजय लक्ष्मी ने बोला, भैया तेरी बहन के पास पैसे हैं। विजय लक्ष्मी ने 3,000 रुपये निकाले और उस मैकेनिक को दे दिए। मैकेनिक देखकर ताज्जुब। मनोहर को अपने आप पे गर्व फील हुआ, एक खुशी लगी इंसानियत की, और मनोहर बस पकड़कर घर की तरफ रवाना, विजय लक्ष्मी को धन्यवाद करते हुए। अब मनोहर ने जोशी के साथ जाना छोड़ दिया था, जोशी की चालाकी और मतलब देखकर। और दूसरे दिन मनोहर ने विजय लक्ष्मी के 3,000 रुपये वापस किए। विजय लक्ष्मी बोलती है, भैया बाद में दे देना। मनोहर बोलता है, नहीं, मेरी सैलरी आ चुकी है, आप टेंशन ना लीजिए। दोनों में इतना प्रेम का मधुर इंसानियत का संबंध, जिसमें ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई मेल, ना कोई फीमेल, कोई रिलेशन नहीं, केवल प्रेम का संबंध। एक दिन जोशी अपनी नई मोटरसाइकिल पर ऑफिस जा रहा था। जोशी देखता है कि कुछ लोग, 2-3 लोग एक कार में उस किन्नर को गाली दे रहे हैं, विजय लक्ष्मी को। वो विजय लक्ष्मी के पास जाता है। जोशी बोलता है, क्या हुआ? किन्नर विजय लक्ष्मी जोशी से बोलती है, मैंने 50 रुपये मांगे थे, उस पर गाली देना चालू कर दिए। बोलने लगे कि तुम लोग हरामी हो, कुछ काम करते नहीं हो, तुम लोगों को हराम की भीख मांगने की आदत हो गई है। तो जोशी बोलता है, सही तो कहते हैं, तुम लोग हरामी ही हो, तुम लोगों को भीख मांगने की आदत ही है, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। अब वो लोग और जोशी मिलकर उस किन्नर को मारने लगते हैं। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके कान से खून निकल जाता है। 2 दिन की भूखी किन्नर अंदर से आग बबूला, वो सामने एक सब्जी वाले की दुकान देखती है और वहां से एक चाकू लेती है और गुस्से में जोशी को चाकू से घोप घोप के मार देती है। गुस्से में रोती हुई, आग बबूला, बिलबिलाती हुई गायब हो जाती है भीड़ में। अब जोशी के घर वाले उस किन्नर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं। FIR 302 धारा वगैरह सब पुलिस करती है। वो किन्नर वहां से गायब हो चुकी थी। अब पुलिस मनोहर को की तरफ आंख निगाह के देखती रहती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि मनोहर के उस किन्नर से संबंध अच्छे हैं। ये जोशी के घर वालों ने ही मनोहर के बारे में उस पुलिस वालों को बताया था। मनोहर भी उस किन्नर की तलाश में उनके इलाके जाता है। उनके इलाके में जाके पता पड़ता है कि उस किन्नर ने क्यों मारा। जोशी ने बदतमीजी करी, बाकी लोगों ने बदतमीजी करी और गुस्से में उसने उसको मार दिया। मनोहर उन किन्नर से बोलता है कि विजय लक्ष्मी को अपने आप को कानून के हवाले करना चाहिए और केस लड़ना चाहिए। अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे लिए केस लड़ूंगा, मैं भी एक एडवोकेट हूं। अपने आप को पुलिस को समर्पण कर देना चाहिए। मनोहर उस विजय लक्ष्मी की तलाश में हिमालय जाता है ढूंढने। वहां जाके जो किन्नरों ने उसका एड्रेस बताया होता है, उस एड्रेस पे जाके 3-4 दिन में उसको विजय लक्ष्मी मिलती है और विजय लक्ष्मी को वापस लेकर पुलिस को सौंप देता है कि इसका अब केस मैं लड़ूंगा, मैं इसका लॉयर हूं। कोर्ट में पेशी होती है किन्नर विजय लक्ष्मी की। एक एडवोकेट जो जोशी के घर वालों की साइड का होता है, जो कहता है कि विजय लक्ष्मी एक क्रिमिनल है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको 302 धारा लगनी चाहिए। मनोहर बोलता है, नहीं,
इसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। किन्नर विजय लक्ष्मी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। किन्नर विजय लक्ष्मी भी अपने पक्ष का कुछ बोलना चाहती है। जज बोलता है हाँ बोलिए। किन्नर विजय लक्ष्मी बोलती है कि मैंने क्यों मारा, मैं भूखी थी, मैंने खाना नहीं खाया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मारा। जज बोलते हैं पैसे नहीं थे इसलिए मारा, कुछ काम धाम करके पैसे कमा लेती। किन्नर विजय लक्ष्मी बोलती है उनसे, काम धाम क्या काम छोड़ा है आपने मेरे लिए? मेरे लिए कोई स्कूल है, मेरे लिए कोई एजुकेशन संस्थान है, मेरे लिए कोई इंस्टीट्यूट है? मैं कहाँ पढ़ूं, मैं कहाँ से एजुकेशन लूं? मेरे को कौन नौकरी देगा? आप दोगे, आप दोगे, आप दोगे, कौन नौकरी देगा? शिक्षा आपने मेरे लिए छोड़ी ही नहीं। क्या कभी किसी किन्नर को स्कूल जाते हुए देखा है आपने? जज चुप। क्या कोई मिस्त्री, मैकेनिक, बाइक वाला, गैरेज वाला, क्या कोई भी कुक, होटल वाला मुझे नौकरी देगा? कभी किसी किन्नर को नौकरी करते हुए देखा है? क्यों? क्योंकि कोई किसी किन्नर को नौकरी देना ही नहीं चाहता। अब मेरे पर ना मैं नौकरी कर सकती, ना मैं पढ़ सकती, तो मैं क्या करूं? भूख तो मुझे भी लगती है ना। एक तरफ आप मुझे अर्धनारीश्वर का रूप कहते हो और एक तरफ मेरा ये शोषण। मैं भी इंसान हूं, मेरे लिए मुझे भी जीने का हक है, मैं भी जीना चाहती हूं, मुझे भी भूख लगती है और ऊपर से समाज की गालियां सुनूं। मेरी चाल पे हंसते हैं, मेरे को देख के हंसते हैं और कहते हैं कि मैं एक हिजड़ा हूं। हाँ मैं हिजड़ा हूं, मगर मेरे अंदर भी दिल है, मुझे भी भूख लगती है, मैं भी पढ़ना चाहती हूं, मैं भी शिक्षित होना चाहती हूं। बताओ कौन सा स्कूल मुझे एडमिशन देगा? बताओ मुझे नौकरी कौन देगा? माहौल एकदम शांत। जज भी चुप, एडवोकेट भी चुप, पब्लिक भी चुप। क्या ये बात सत्य नहीं? किन्नर समाज को किसने एजुकेशन दी? क्या उनको भी पढ़ने का हक नहीं है? क्या उनको भी स्कूल जाने का हक नहीं है? क्या वो भी शिक्षा लेना नहीं चाहते? वो चाहते हैं, मगर क्या हम सब लोग चाहते हैं कि वो शिक्षा लें? क्या कोई स्कूल चाहता है कि उन बच्चों को पढ़ाए जो किन्नर पैदा हुए? क्या कोई इनको नौकरी देना चाहता है, चाहे होटल वाला हो, चाहे सैलून वाला हो, चाहे कोई भी सेंटर हो? थोड़ा इस विषय पर सोचिएगा। धन्यवाद।